बिहार के गया में एक दिवसीय दौरे पर पप्पू यादव गया पहुंचे। राजीव कुमार कन्हैया, ओम यादव, मुकेश कुमार एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पप्पू यादव आज गया में डोभी स्थित श्री श्री 108 रविशंकर महाराज के आश्रम पहुंचकर मुलाकात की। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर हुए हमले नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हमला कहीं वोट बैंक के लिए तो नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या आप जवान को शहीद कर वोट की राजनीति करेंगे? कितने जवान शहीद होंगे एक व्यक्ति के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए और कुर्सी के लिए? उन्होंने कहा कि मेरा सीधा सवाल है कि कितने जवानों को शहीद करेंगे देश की राजनीति के लिए। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के बेंच से चाहता हूं। कल जो एयरफोर्स पर हमला हुआ है उसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। तीसरे चरण में यह हमला वोट मुद्दा तो नहीं है, डाइवर्सिटी तो नहीं है। इस घटना की संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ले एवं जांच करे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार को 2-2 करोड़ रुपया अभिलंब मुहैया कराया जाए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी के रायबरेली चुनाव लड़ने के मामले में कहा कि मुझे रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई है, वहां जाकर उनका प्रचार करूंगा। वहीं सिवान में हिना साहिबा के परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, उनके लिए भी मेहनत कर प्रचार करूंगा। गैस से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, गया आचार्य रविशंकर जी से संवाद है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के, कैसे हम लोग बिहार को साथ मिल के काम करेंगे, उस पर चर्चा है कि ख़ास तौर पर मगध पर कैसे हम लोग मगध की गरीबी को लेकर के, नक्सल इलाके को लेकर के, इस पर हमको बुलाया गया है रविशंकर जी के द्वारा कि हम लोग बात करें। एक आशीर्वाद, आप जान ही रहे हैं कि देश एक आदमी को ख़त्म करने की थी, कैसे सब लोग एक हो गए। पहले एक को मिटा दो, एक को ख़त्म करो, तो आशीर्वाद भी, दवा के साथ दुआ भी तो ज़रूरत है ना। तो रविशंकर जी से मिलना है और उसके बाद कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बने, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कैसे देश मजबूत हो, इसको लेकर के हम लोग बढ़ेंगे, काम करेंगे। सर, रोहनी आचार्य और कन्हैया कुमार का आप देखिए, मैं किसी के चुनाव प्रचार में नहीं, हमें तो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में मुझे जाना है। ख़ास तौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है रायबरेली में, वहाँ भी धनबाद और गोड्डा, कुछ जगहों पर जाना है। रोहनी आचार्य जी हों या मिश्रा जी हों, मेरे जो भी दोनों जगह नेता होंगे, मैंने कहा कि आप एक गिलहरी का काम कीजिए, आप मदद करें। सर, उनका मैं राजनीति में इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करता हूँ कि सब एक होकर के एक व्यक्ति को ख़त्म किया जाए। यह चुनाव 2024 का है, 25 का चुनाव नहीं है। और हमें अभी 24 के चुनाव के तहत देश देखना है। महिलाओं की सुरक्षा और उसकी महंगाई पर बात है, युवाओं पर सवाल है, किसानों के मुद्दे पर सवाल है। पप्पू यादव मुद्दा नहीं था, देश भर के लोगों ने पप्पू यादव को मुद्दा बना दिया, कोई मतलब नहीं था। तो मेरे लिए तो सीधा सवाल है कि चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, और एक सीट है मेरे लिए सीधा सवाल, वो है सिवान। शहाबुद्दीन जी के परिवार के प्रति मेरा कमिटमेंट है और वो रहेगा। उसके बाद मेरा पूरा समय कांग्रेस के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह, रायबरेली के बाद जहाँ भी जिम्मेदारी दी जाएगी, 8 को हम लोग रायबरेली चले जाएंगे और उसके बाद जहाँ भी जिम्मेदारी दी जाएगी वहाँ हम लोग उसको निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जैसे कल चुनाव नहीं रखा गया। चुनाव में जिस तरीके से राजीव जी की शहादत को गाली देना, इंदिरा जी को गाली देना, जेवर बिछवा देंगे, सोना ले लेंगे, मुद्दे से बिल्कुल अलग, और नफरत की राजनीति। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि गोधरा का जीन 20 साल के बाद क्यों निकल रहा है। जब सारे मुद्दे खत्म हो गए तो उनके पास गोधरा का मुद्दा नया आ गया। ये क्यों भाई? इस तरह के बकवास बातें आप क्यों करते हो? आपने 10 साल में क्या किया है उसको क्यों नहीं बताते हो?
गोधरा मुद्दा नहीं, तो इसका मतलब है गोधरा को जो मुद्दा बना रहे हो, पुलवामा में आप फंस चुके हो, तो पुलवामा की बात नहीं करोगे, फिर कल हमला हो गया। तो ये चुनाव में ही हमला क्यों होता है? चुनाव में ही हमला क्यों बढ़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी बताइए ना, आप कहते हो कि मेरे रहते हुए दंगा नहीं हुआ। कितने दंगे हुए देश में, कितने हमले होते हैं, और चुनाव आते आते हमला बढ़ क्यों जाता है? और जब तीन आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी की ज़मीन और हवा ख़त्म हो गई, तो फिर हमला बढ़ गए। ये क्या मैच फिक्सिंग है क्या? आप जवान को शहीद करके आप वोट की राजनीति करोगे? कितने जवान शहीद होंगे एक राजनीतिक पार्टियों के लिए और व्यक्ति के लिए और कुर्सी के लिए? हिंदुस्तान के कितने जवानों को शहीद करेंगे ये पॉलिटिशियन लोग? मेरा सीधा सवाल है। मैं इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के बेंच से चाहूंगा कि कल जो एयरफोर्स पर हमला हुए हैं, क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है? कोई साजिश तो नहीं दिख रही है कि तीसरे फेज में ये हमला सिर्फ वोट मुद्दा तो नहीं होगा, डाइवर्सिटी तो नहीं है? इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, इसकी जांच करे। जो जवान शहीद हुए हैं उनको 2-2 करोड़ रुपया के साथ इस पर किसी भी पार्टी को राजनीति करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सर, आज पीएम मोदी देखिए, उनको भरोसा ही नहीं है, ना भगवान पे, ना खुद पे, ना किसी पे। भगवान पे भरोसा होता उनको तो इस्तेमाल करते राम अयोध्या को। भगवान तो सबका न हो, मेरा भी भगवान है, तो भगवान राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, आस्था की चीज़ है। और जब लोगों ने राम मंदिर जैसी चीज़ों को कह दिया ये राजनीति का मुद्दा नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे, तो आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना कि नरेंद्र भाई मोदी जी, आपको फिर से अयोध्या में रोड शो करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि आप इसको भुला रहे हो। धर्म के नाम पर और जवान के नाम पर, भगवान और जवान के नाम पर राजनीति करने की इजाज़त जाति के नाम पर नहीं मिलनी चाहिए, और ये गलत है, ये सही नहीं है। राहुल गांधी ज़्यादा बोल रहे हैं। चलिए ना, चलिए हो गया भैया। आप, मैंने पहले कहा कि अपनी बात करिए ना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको याद क्यों आता रहता है? क्यों गाली देते हो? आप अपनी बात करो। आपने क्या किए उसकी बात करो। किसी की चर्चा, एनडीए और इंडिया तो पूर्णिया में एक ही था, उस पर हम क्या बोल सकते हैं? तो दोनों तो एक ही थे ना पूर्णिया में। ये दोनों रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। आप दोनों समझिए क्या किए। आप दोनों तो एक ही थे पूर्णिया में। पूर्णिया में तो पप्पू यादव को आप मारना चाह रहे हैं। कि पहले पप्पू यादव फिनिश करो। आप 100 MLA लेके बैठे थे, एक आदमी पीएम सबसे पहले पहुंच गया। नीतीश जी 3 दिन रोड शो किए, तो पप्पू यादव को कत्ल करने के लिए 150 MLA तो थे ना। हो 3 दिन रहे ना, 60 करोड़ से ज़्यादा बांटे ना। इंडिया की हॉट सीट बना दी ना आप लोगों ने।